के विचार क्या होते हैं रिसर्च के प्रति, वो किस प्रकार से डेटा के आधार पे कंक्लूजन तक जाते हैं, क्या उनकी थिंकिंग होती है, उस पर आधारित सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य विचार मग्नताओं की पहचान आपको करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बोला गया कि वो मापन पे फोकस करते हैं, वो कैजुअलिटी अर्थात कारणता पे फोकस करते हैं, कि वो विवरण पे फोकस करते हैं, कि वो सामान्यीकरण पे फोकस करते हैं। तो ये है, इन चारों में से आपको चूज करना है। तो विकल्प है ABC, BCD, ABD एंड ACD। बेसिकली अगर मात्रात्मक शोध की बात करेंगे तो मात्रात्मक शोध में क्वांटिफिएबल डेटा पे फोकस होता है, डिडक्टिव नेचर पे फोकस होता है, जनरलाइजेशन पे फोकस होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरीज में आती है, तो कैजुअलिटी पर भी फोकस होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट तो मेजरमेंट है, ये सही विकल्प होगा। सेकंड ऑन कैजुअलिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव के अंडर में आती है, तो कैजुअलिटी भी एक विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये ABD अगर इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च में चलोगे तो 2 प्रकार की ब्रॉड लेवल पे रिसर्चें डिवाइड होती हैं। एक को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, दूसरे को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव में देखेंगे, देखिए ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाओगे तो ये नैरेटिव रिसर्च, एक्शन, फोकस, कंटेंट, ग्राउंड, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, रट लीजिएगा। एंड अब क्वालिटेटिव रिसर्च पे जाओगे, क्वांटिटेटिव जब पे जाओगे माफ करो, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, लॉन्गी, क्रॉस सेक्शनल, क्वांटिटेटिव केस स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्स पोस्ट फैक्टो है, कोरिलेशनल है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरीज में आती हैं। तो ये स्लाइड भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पे चले तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है बच्चा, वो क्वांटिफिएबल डेटा पे काम करती है। कुल मिला के वो क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करती है, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक के माध्यम से डेटा से वो कंक्लूजन तक मूव ऑन करती है। बेसिकली ये एटीट्यूड को क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है, ओपिनियंस को क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है, बिहेवियर को क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है, और उसके आधार पर जो कंक्लूजन्स आते हैं, कंक्लूजन को जनरलाइज्ड करने का प्रयास करती है, उसको सामान्यीकृत करने का प्रयास करती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का प्रयास करती है। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेचर होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के, और यही सारे इंटेंशन आपके क्वांटिटेटिव रिसर्चर के अंदर हुआ करते हैं। ये बेसिकली लार्ज, हम कह सकते हैं कि लार्ज सैंपल पे काम करते हैं, और जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन को एक बड़े स्तर पे जनरलाइज्ड करते हैं। ठीक है, कुछ एक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे इसके। तो ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का मतलब नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है, टेबल्स का प्रयोग होता है, चार्ट एंड फिगर का प्रयोग होता है। यहाँ पे नॉन टेक्सटुअल डेटा होते हैं। ठीक है, टेक्सटुअल डेटा नहीं होते हैं, ऐसे डेटा होते हैं जिनको हम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है, बिल्कुल हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेश्चनेयर, सर्वे, एक्सपेरिमेंट होता है, लार्ज सैंपल साइज होती है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि उनके परिणामों को हम रिपीट कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जनरलाइजेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है कि भाई जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है उसको हम लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स होते हैं, पहले से वेरिएबल और उनके नेचर को तय कर लिया जाता है। स्टैटिक्स एनालिसिस होता है, भाई यहाँ पे हम कहें कि मैथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, स्टैटिक्स के माध्यम से हम डेटा के आधार पे कंक्लूजन तक जाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के कुछ एक फीचर्स हैं और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स हैं। ठीक है, तो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो ये क्वालिटेटिव के हैं और ये क्वालिटेटिव के हैं और ये क्वांटिटेटिव के हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं उनका जो पर्पज होता है रिसर्च का, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है और जो फाइंडिंग्स मिलती है उसको जनरलाइज्ड करेंगे। न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हैं। डेटा कलेक्शन का जो मेथड होगा सर्वे, क्वेश्चनेयर, एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर चलेंगे तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। ऑब्जेक्टिव एंड डिटेस्ट होता है, रिसर्च का जो अप्रोच होता है ऑब्जेक्टिव होता है। डिटेस्ट को आप डिडक्टिव के नेचर में भी ले सकते हो, डिडक्टिव। ठीक है, जो आप पढ़ते हो डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, और जो सैंपल साइज होती है लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव होती है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम
जो प्रयोग में आता है सैंपल कलेक्शन का जो तरीका होता है वो प्रोबेबिलिटी मेथड का होता है। नेचर एंड फाइंडिंग जो होती है जनरलाइज्ड होती है, ठीक है। दूसरा रोल ऑफ रिसर्चर जो होता है वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। रिलेशनल की जो थ्योरी होती है थ्योरी टेस्टिंग पे फोकस होता है। अगर अब अपोजिट चलोगे क्वालिटेटिव रिसर्च के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई चीजों को वो एक्सप्लोर करता है, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। बेसिकली यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होते हैं, टेक्सटुअल डेटाज होते हैं। बेसिकली जो डाटा कलेक्शन होता है इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, इन सब के आधार पे होता है। जो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता था, यहाँ पे थीमेटिक एंड नैरेटिव एनालिसिस के माध्यम से हम किसी कंक्लूजन तक जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेटिव नेचर होता है। कहने का मतलब आप है कि ये इंडक्टिव नेचर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैंपल होता था लार्ज होता था, यहाँ पे स्मॉल होता है और पर्पजीव होता है, अपने उद्देश्य के अनुसार होता है। यहाँ चीजों को जनरलाइज्ड पे हम फोकस करते थे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जगह पे ही चीजें अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। यहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में काम होता है रिसर्चर का, और यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह क्वालिटेटिव रिसर्चर काम करता है, क्योंकि कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा इंसाइट देने वाली होती है और न्यू आइडिया जनरेशन वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्योरी, यहाँ पे इंडक्टिव रिसर्च पे हमने बात की, तो इंडक्टिव रिसर्च के माध्यम से जो थ्योरी बिल्डिंग होती है उस थ्योरी को टेस्ट करने का काम किस में होता है, क्वांटिटेटिव में। तो कुल मिला के हम कहें जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होती है वो थ्योरी को बिल्ड करती है, लेकिन उसको टेस्ट करने का काम क्वांटिटेटिव के पास होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेबल से हमने आपको क्वालिटेटिव रिसर्चर और क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्चर एंड क्वालिटेटिव रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है चीजों को लेके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मेजरमेंट, कैजुअलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, इसका राइट आंसर बनेगा। थर्ड इसका राइट आंसर बन जाएगा।